Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Good morning friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. Friends, आज मैं आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट्स लेसन का पार्ट नंबर 7 पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले के टोटल जो 6 पार्ट मैंने कंप्लीट किए हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन्हें जरूर देखें ताकि एक सीक्वेंस में आपका लेसन कवर होता जाए। इसका लिंक जो प्रीवियस वीडियोज का है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा मैंने लाइट लेसन और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इन लेसन्स को भी कंप्लीट कर दिया है। मैं उन लेसन्स के जो भी प्लेलिस्ट के लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा और डेफिनेटली अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप उन्हें भी जरूर ट्राई करें। आइए दोस्तों, आज मैंने जो टॉपिक लिया हुआ है वो इंडिकेटर्स है। जी हाँ दोस्तों, इंडिकेटर्स अपने डेली लाइफ में भी आपने इसको यूज किया हुआ है। इंडिकेटर्स के बारे में आप जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के डायरेक्शन जब चेंज करना होता है, राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में हमको मुड़ना होता है, तो हम अपने गाड़ी के उस पर्टिकुलर साइड के इंडिकेटर्स को मतलब बल्ब को जलाते हैं, जिसके थ्रू पीछे आने वाले गाड़ियों को ये इंडिकेट हो जाता है कि ये पर्टिकुलर गाड़ी राइट या लेफ्ट मुड़ने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हम इंडिकेटर्स की बात करने वाले हैं वो है एसिड बेस इंडिकेटर्स। चाहे गाड़ी का इंडिकेटर्स की बात करें, वो इंडिकेट करता है, एक डायरेक्शन, दिशा दिखाता है, इशारा देता है लोगों को कि हम आगे वाला गाड़ी क्या करने जा रहा है, किस डायरेक्शन में चला रहा है, किस डायरेक्शन में चलाने वाला है, ये उसको पता चल जाता है, या किस डायरेक्शन में मुड़ने वाला है ये उसे पता चल जाता है। वैसे ही यहाँ पर एसिड बेस इंडिकेटर्स है, मतलब कि इंडिकेट करने वाला कोई चीज जो ये बताए कि पर्टिकुलर गिवन जो सोल्यूशन है वो एसिडिक मीडियम का है या बेसिक मीडियम का है, ये हमको बताने में हेल्प करता है। तो हम बोल सकते हैं कि द सबस्टेंस दैट चेंज देयर कलर और ऑर्डर व्हेन एडेड इनटू एन एसिड और एल्केलाइन सोल्यूशन, मतलब बेस में, आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। अब यहां पर ये जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं वो किस तरह से हमको इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे गाड़ी तो अपने बल्ब के जलने और बुझने के इंडिकेशन से पता चलता है, वैसे यहाँ पर एसिड बेस इंडिकेटर या तो अपने कलर के बेस पर इंडिकेट करेंगे या तो ऑर्डर मतलब स्मेल के बेस पर ये इंडिकेट करते हैं कि पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारा एसिडिक है कि बेस है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग स्मेल के बेस पर एसिड बेस सोल्यूशन को यूज करते हैं तो स्मेल वाले जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको हम ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स भी कहते हैं, विच इंडिकेट्स गिव्स द इंडिकेटर्स विच गिव्स डिफरेंट ऑर्डर और स्मेल। तो इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली दोस्तों, इंडिकेटर्स हमारे 4 टाइप के होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ये 4 होते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेचुरल इंडिकेटर से। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है? अब नाम से समझ में आ रहा है, नेचुरल मतलब नेचर से पाया जाने वाला इंडिकेटर्स या नेचुरल सबस्टेंस के थ्रू इंडिकेट कर जाने वाला सबस्टेंस। अब देखिए क्या होता है, इंडिकेटर्स आर फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स। ठीक है, नेचुरल मतलब जो प्लांट से हमको मिले नेचर में, और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लिटमस। जो लिटमस पेपर नाम आप सुने होंगे, लिटमस का सोल्यूशन बनता है, वो एक प्लांट है जिसका नाम है लाइकेन। उस प्लांट से इसको निकाला जाता है, उसके छाल से इसको निकाला जाता है और उन्हें हम एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं। ये लिटमस जो बनता है, ये जो बना हुआ लाइकेन के प्लांट से बना हुआ हमारा इंडिकेटर है लिटमस, ये पर्पल कलर का एक डाई होता है। ठीक है, डाई मतलब पाउडर, जैसे हम लोग हेयर डाई वगैरह यूज करते हैं, उसी तरह से ये भी क्या होता है, एक पर्पल कलर का डाई होता है जिसको हम एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। अब दोस्तों, ये जो लिटमस होता है ये 2 तरीके से यूज किया जाता है। या तो इसे पेपर के फॉर्म में रेक्टेंगुलर शेप में बना करके यूज किया जाता है जिसे लिटमस पेपर कहते हैं, या तो इसी लिटमस को एज ए सोल्यूशन भी यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर ये लिटमस एज ए सोल्यूशन है तो किस तरह से हमको पर्टिकुलर मीडियम में
यूज करके किस तरह से ये अपने कलर के चेंजेस के थ्रू ये बताता है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन का मीडियम, पर्टिकुलर सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। अब यहाँ पर लिटमस सोल्यूशन मैंने लिया है, इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, दैट इज पर्पल कलर होता है। ठीक है, जैसे ही हम इसे किसी भी सोल्यूशन में डालते हैं जिसे हमें चेक करने के लिए बोला जा रहा है कि आप बताइए कि एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है, तो अगर उस सोल्यूशन में डालते ही इसका जो पर्पल कलर है वो अगर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, एसिड है पर्टिकुलर सोल्यूशन। और अगर ये पर्पल कलर जो है वो किस में चेंज हो जाए, ब्लू कलर में चेंज हो जाए, तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, बेस है। ठीक है दोस्तों, एक बार ध्यान से देखिए, पर्पल कलर था लिटमस सोल्यूशन का, जैसे ही हमने सोल्यूशन में डाला अगर रेड कलर आया तो समझ जाएगा एसिडिक मीडियम है हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन, अगर ब्लू कलर आया तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, बेसिक मीडियम का, दैट मीन्स वो सोल्यूशन क्या है, नेचर से बेस है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम लिटमस पेपर का यूज करें तो लिटमस पेपर भी हमारे दो तरीके का होता है। ये जो लिटमस पेपर मैं बता रहा था कि यूज किया जाता है, ये रेक्टेंगुलर शेप में ये होता है, एक ब्लू कलर का होता है, एक रेड कलर का होता है। तो मान लीजिए आपको ब्लू कलर का लिटमस पेपर दिया गया तो वो कैसे इंडिकेट करेगा, अगर आपने उस पेपर को थोड़ा सा उसका हिस्सा, जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा पेपर है, आप इतना हिस्सा जो है जैसे ही उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में डालेंगे और अगर वो ब्लू कलर किस में चेंज हो जाता है, रेड कलर में, तो समझ जाइएगा कि वो एसिड है, वो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, एसिड है। और अगर वो ब्लू से ब्लू ही रह जाता है, दैट मीन्स कि नो चेंज इन द कलर, नो चेंज इन द कलर, तो समझिएगा कि वो पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारा क्या है, बेस है। ठीक है दोस्तों, अब अगर मान लीजिए लिटमस पेपर में मैंने बोला दो कलर दिया जाता है, अगर मान लीजिए आपको रेड कलर का लिटमस पेपर दिया गया है तो क्या करेंगे, अगर सोल्यूशन में डालने के बाद हल्का सा डिप करने के बाद अगर उसके कलर में कोई चेंजेस ना हो, मतलब रेड का रेड ही रह जाए, तो समझिएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, एसिड है। और अगर उसका कलर चेंज होकर के किस में हो जाए, रेड कलर ब्लू कलर में चेंज हो जाए, तो समझिएगा कि पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारा क्या है, बेस नेचर का है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, मतलब रेड मेन आ रहा है, ब्लू से रेड में बदले या रेड का रेड ही रहे, तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, एसिडिक मीडियम है। और अगर ब्लू का ब्लू ही रह जाता है या रेड ब्लू में कन्वर्ट होता है, तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, बेसिक मीडियम का है। ठीक है दोस्तों, अब एक नेचुरल इंडिकेटर में बहुत ही जबरदस्त इंडिकेटर के तौर पर यूज किया जाने वाला है, वो है टर्मरिक जूस। हल्दी होता है, हल्दी, हल्दी का कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है, उसका जूस मतलब उसको पानी में घोल दीजिए। और इस इंडिकेटर का यूज किस तरह से एसिड और बेस को फाइंड आउट करने में किया जाता है, इसके ऊपर मैंने प्रैक्टिकली करके टर्मरिक का एग्जांपल लेकर के कैसे प्रैक्टिकली किया जाता है मैंने दिखाया हुआ है, मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। मैं उसका भी वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर देखिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से उसमें समझ में आ जाएगा। अब टर्मरिक जूस है, हल्दी का जूस, मतलब हल्दी को पानी में डाल करके आपने रखा, येलो कलर का है। अब जैसे ही उस येलो कलर में अगर आपने जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन को चेक करना है उसको यूज किया, डाला, और अगर वो कोई चेंजेस नहीं होता है, तो समझिएगा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा क्या है, एसिडिक है नेचर का। और अगर येलो कलर उस सॉल्यूशन के डालने के बाद तुरंत क्या हो जाए, चेंज इनटू रेडिश ब्राउन, हल्का सा लाल और ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन लिया हुआ दिखाई देने लगे, तो समझिएगा कि वो हमारा सॉल्यूशन क्या है, बेस है। दैट मीन उसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको सेकेंड टाइप के इंडिकेटर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब सिंथेटिक मतलब क्या होता है, जो प्रिपेयर किया गया हो, जिसे हम लोग लेबोरेटरी में क्या करते हैं, तैयार करते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स को कहते हैं सिंथेटिक, विच आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। जो इंडिकेटर लेबोरेटरी में बनाया गया हो उसे हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। और इसमें जो आपके सिलेबस में है और बहुत ही फेमस है, एक है मेथाइल ऑरेंज। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका ओरिजिनल कलर क्या होगा, ऑरेंज कलर का होगा। मेथाइल ऑरेंज मतलब ओरिजिनल कलर ऑरेंज है।
अब जैसे ही पर्टिकुलर सोल्यूशन में जो भी हमको चेक करने के लिए दिया गया उसमें इसको हम यूज करते हैं, ऐड करते हैं, अगर कलर इसका ऑरेंज से किस में हो जाए, रेड में हो जाए, तो समझिएगा कि वो गिवन सोल्यूशन हमारा एसिड है। और अगर इसका ऑरेंज कलर येलो कलर में चेंज हो जाए तो समझिएगा कि वो सोल्यूशन हमारा क्या है, बेसिक नेचर का है। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड जो सिंथेटिक इंडिकेटर है जो बहुत ही फेमस ये भी है, फिनोलेप्थिलीन। ये कलरलेस होता है। ओरिजिनल कलर इसका क्या होता है फिनोलेप्थिलीन का, ये कलरलेस होता है। अगर आपने जो भी टेस्ट करने के लिए आपको सोल्यूशन दिया गया है उसमें ऐड करने के बाद अगर कोई भी कलर चेंज नहीं होता है तो समझ जाइएगा मतलब कलरलेस कंडीशन है, तो वो एसिड ही है। और अगर इसका कलरलेस कंडीशन पिंक कलर में आ जाए, कलरलेस कंडीशन जैसे ही सोल्यूशन में हमने ऐड किया जो हमको चेक करने के लिए दिया गया है, और अगर पिंक कलर आ जाए तो समझ जाएगा कि वो नेचर से क्या है, बेस है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंथेटिक इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल हो गया। अब थर्ड हम पढ़ेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ऑल फैक्ट्री मतलब जो स्मेल के थ्रू इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक मीडियम का होगा। तो यहां पर क्या बनेगा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का डेफिनेशन, हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, जिसका स्मेल, ऑर्डर मतलब स्मेल चेंज होता है इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, एसिड और बेसिक मीडियम में डालने के बाद स्मेल चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब एक एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट है ओनियन जूस। ओनियन जूस को आप उसका स्मेल जानते हैं, बहुत ही बैड स्मेल टाइप का होता है। अगर आपने जो चेक करने के लिए दिया गया है सोल्यूशन को उसमें ऐड किया और अगर उसके स्मेल में, उसके ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं होता, मतलब वही ओनियन जूस की तरह ही उसका स्मेल आ रहा है, तो समझिएगा कि पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, एसिडिक नेचर का है। और अगर किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में जिसमें हमको चेक करने के लिए दिया गया था उसमें ऐड करने के बाद अगर ये अपने स्मेल को लॉस कर जाता है, दैट मीन्स कि अब ओनियन जूस का जो स्मेल आता है, बहुत बैड स्मेल, वो नहीं आता है, वो स्मेल खत्म हो गया, तो समझ जाइएगा कि वो नेचर से क्या है, बेस है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वेनिला एसेंस का एग्जांपल ले लीजिए। इस वेनिला एसेंस का जैसे ही आप ऐड करते हो और उसका अपना खुद का जो महक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन में डालने के बाद अगर वो अपने स्मेल को चेंज नहीं करता, वैसे ही उसकी महक आती है, वैनिला एसेंस के जैसे होते हैं, तो समझिएगा वो एसिडिक नेचर का है। और अगर ये अपना एसेंस, अपनी महक को लॉस कर जाता है सोल्यूशन में डालने के बाद, अब वैनिला एसेंस का महक नहीं आ रहा है सोल्यूशन में ऐड करने के बाद, समझिएगा कि इसका मतलब वो क्या है, नेचर से बेस है। ठीक है दोस्तों, मतलब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में हमने दो जो पढ़ा, एक ओनियन जूस और वेनिला एसेंस, इन दोनों में अगर पर्टिकुलर सोल्यूशन में डालने के बाद इनके ओरिजिनल जो महक हैं अगर वो खत्म नहीं होते हैं, स्मेल खत्म नहीं होते हैं, तो सीधे समझ जाइएगा कि वो क्या है, एसिड है। और अगर उनके स्मेल खत्म हो जाते हैं तो समझिएगा कि वो क्या है, बेस है। एकदम डायरेक्टली आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब फोर्थ टाइप का जो इंडिकेटर है वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ये क्या होता है, इट इज द यूज टू हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज। इस यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज इस कंडीशन में किया जाता है कि पर्टिकुलर हमारा एसिड जो है वो कितना स्ट्रांग है या बेस हमारा कितना स्ट्रांग है या वीक है, इस चीज को फाइंड आउट करने में किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एसिड दो तरीके के होते हैं, स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड। ऐसे बेस क्या होता है, स्ट्रांग बेस और वीक बेस होता है। तो उनके स्ट्रांगनेस नेचर को फाइंड आउट करने में यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज किया जाता है। अब ये क्या होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। बहुत सारे इंडिकेटर्स के इसमें मिक्सचर्स होते हैं। इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन। अब क्या होता है, ये अलग अलग कलर को शो करता है पर्टिकुलर सोल्यूशन में चेक करने के लिए, और उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में डालने के बाद जो कलर आता है उसको हम पीएच कलर कर पेपर आता है, पीएच का पेपर आता है जिसमें कलर शो होता है, उस यूनिवर्सल पेपर या पीएच पेपर के थ्रू हम क्या करते हैं, उस कलर से मैच करवाते हैं और उनमें वो नेचर लिखा रहता है कि वो कितना स्ट्रांग और कितना वीक होता है, तो हमको उसके थ्रू मैचिंग करके ये चीज पता चल जाता है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए पीएच की बात
बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं यूनिवर्सल इंडिकेटर को ज़्यादा डिटेल में आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जब हम पीएच के बारे में, नेक्स्ट वीडियो जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसमें जब मैं आपको पीएच के बारे में बता दूंगा, तो उसके बाद अगर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर को पढ़ेंगे तो थोड़ी सी आपको आसानी होगी समझने में। फिलहाल अभी आप यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में ये चीज़ दिमाग में रखें कि ये डिफरेंट टाइप के कलर शो करता है। अब कलर का मैचिंग हम क्या करते हैं, पीएच पेपर के थ्रू मैच करवाते हैं। जो पीएच पेपर पर अलग अलग कलर हमको मिलता है, जिसको हम यूनिवर्सल पेपर भी कहते हैं, और उन कलर से मैच करवा करके पर्टिकुलर उनका स्ट्रांगनेस और वीकनेस पॉइंट के थ्रू ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको इंडिकेटर्स क्या होता है, इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कैसे उन्हें यूज किया जाता है, इनके बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, आपके लिए कहीं ना कहीं काम की चीज़ें हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले लाइक करें दोस्तों। और अगर आपने चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो फ्यूचर में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। दोस्तों, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। थैंक यू सो मच।